lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much guys for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जहां पर आज हम ये देखेंगे कि अब आगे आपके जिंदगी में कौन आ रहा है, आपका एक्स या फिर कोई नेक्स्ट। देखते हैं। डेफिनेटली हम यहाँ पर इस रीडिंग को ऐसे फ्रेम करेंगे या फिर ऐसे प्रोसीड करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन आ रहे हैं, आपके एक्स आ रहा है या फिर कोई नेक्स्ट आ रहा है। उसके बाद फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों आ रहे हैं, किस एनर्जी को लेकर ये आ रहे हैं, देन क्यों आ रहे हैं, आपको क्या ऑफर करने आ रहे हैं, और लास्टली एंजलिक कुछ गाइडेंस लेंगे। ठीक है ना। तो आप इस रीडिंग को इंट्यूटिवली भी देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको इमेजेस को चूज करके देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पाइल सिलेक्शन सेक्शन में जाकर देखो, मतलब टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन रहेगा, उसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी दिया हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस दिख जाएंगे। ठीक है, वहां पर जाकर आराम से बैठकर अपने लिए एक इमेज चूज करके टाइम स्टैम्प सिलेक्ट करके ये रीडिंग देख सकते हो। अगर एट ऑल ये रीडिंग आपको इंट्यूटिवली नहीं देखना है देन आपके नाम का जो पहला अक्षर है उसको चूज करके देखना पड़ेगा। जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का एस, ऐसे ही आपको पहला लेटर लेकर ये रीडिंग देखना है। सरनेम का नहीं लेना है, सिर्फ नाम का लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में आपको दिख जाएंगे, इनिशियल्स ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जिस भी ग्रुप में आपका इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है वो क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो ये जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं सबसे पहले ही और देखते हैं कि अब आगे आपके जिंदगी में कौन आ रहे हैं, आपके एक्स या फिर कोई नेक्स्ट। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है उनके जिंदगी में स्पिरिट सब कौन आ रहे हैं, उनके एक्स या फिर कोई नेक्स्ट पर्सन, कोई न्यू पर्सन या फिर एक्स, प्लीज बता दीजिए स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द मून, सेवन ऑफ Wands, Three of Wands, Knight of Swords, bottom of the deck है। भाई आ तो रहे हैं एक्स, लेकिन ज्यादातर लोगों की एनर्जी यहाँ पर कुछ ऐसी है, मतलब कोई तो एक्स कहूंगी या फिर कोई तो पर्सन है आपके पास्ट से जो आपके जिंदगी में फिर से लौटने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट मैं ऐसे कह सकती हूँ, बात करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। ठीक है। किस एनर्जी में आएंगे, कैसे आएंगे वो तो मैं बाद में देखूंगी, लेकिन यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एक्स दिख रहा है या फिर कोई पास्ट पर्सन फ्रॉम योर पास्ट। ठीक है, जिनके साथ ऑलरेडी आपने बातचीत किया है कभी पास्ट में, वो पर्सन अगर इंतजार कर रहे हो किसी के लिए तो फिर यस वो पर्सन लौट कर आ रहा है। अगर किसी के लिए इंतजार नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई पास्ट से ही लौट कर आपके पास वापस आ रहे हैं।
हालांकि ज्यादातर लोगों के लिए मतलब ये जनरल रीडिंग है ना, तो उस हिसाब से देख लो। अगर आप डेफिनेटली पास्ट के किसी पर्सन के लिए ही इंतजार कर रहे हो तो फिर तो आप खुश हो जाओगे ये पर्सन जब आएंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन जब आएंगे ना, आप बिल्कुल ऐसे एक वाइब्रेशन में रहोगे। देख सकते हो इस इलास्ट्रेशन को कि भाई बहुत हुआ, अब तुम जाओ। तुम्हें बहुत झेल लिया मैंने पास्ट में, अब तुम्हारे एक बात पर मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगी या फिर कर पाऊंगा। थैंक यू। अगर तुम्हें लगता है मेरी गलती थी तो आई एम सॉरी, तुम भाई जाओ। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। एंड डेफिनेटली यू विल लुक फॉर समवन न्यू। और कहीं ना कहीं ये जो पास्ट पर्सन लौटकर आ रहे हैं, स्पेशली जो लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं, और जो लोग शायद उनको महसूस हो सकता है कि अरे पास्ट क्यों यार, न्यू आना चाहिए था मेरी जिंदगी में। ये पास्ट पर्सन आपकी जिंदगी में इसीलिए भी आ रहा है ताकि साइकिल कंप्लीट हो सके। कुछ बिजनेस, अनफिनिश्ड बिजनेस अभी भी था। मे बी आपको इन्हें ना बोलना था। अभी तक तो इन्होंने जो भी किया है, आपने तो ना नहीं बोला है ना। अब आप ना बोलोगे, ये उनको मिलना था। अगेन कर्मा की यहां पर बात हो जाती है। ये जो आप ना बोलोगे ना कि बहुत हुआ भाई, थैंक यू, सॉरी, तुम अब जाओ, ये जो आप रिएक्ट करोगे, ये रिएक्शन रेसिप्रोकेटेड होना था, उनको मिलना था, इसीलिए मे बी वो वापस आ रहे। बट डेफिनेटली कोई पास्ट से वापस आ रहे हैं। ज्यादा लोगों के लिए आप ज्यादा भाव नहीं दोगे इस पर्सन को, रादर आप लेट गो करने की कोशिश करोगे, आप इनको भगाने की कोशिश करोगे, इनको बाई करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपकी नजर रहेगी आगे। मतलब न्यू कौन आ रहा है, मदर यूनिवर्स मेरे लिए न्यू किसको रखा है मदर यूनिवर्स ने, वो देखने की आप कोशिश करोगे। वो उस पर आपका ज्यादा ध्यान रहेगा, ना कि इस पर्सन पर। लेकिन हाँ, आगे कौन आ रहा है, ये पर्सन पास्ट से कोई, ठीक है। देखते हैं अब ये पर्सन किस एनर्जी में आ रहे हैं आपके तरफ चलकर। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल। ओके, adjacent possibilities, ये कार्ड, डोर टू रोमांस, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। आपके साथ डेफिनेटली कुछ शुरू करना है इनको। पर इतना मैं कह सकती हूं, आपके जिंदगी में फिर से वापस आने से पहले इन्होंने कई सारे ऑप्शंस देख लिया है। बहुत सारे ऑप्शंस को देखने के बाद इन्होंने ये महसूस किया है कि आप ही बेस्ट थे, और इसीलिए आपके पास ये वापस आ रहे हैं। सो रिमेम्बर दैट, ओके। अब इसके आगे आपको क्या करना है, आपकी मर्जी, आप इनको एक्सेप्ट करो ना करो। मुझे बस सच बताना था, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे, प्यार लेकर ही आ रहे हैं, महसूस करके ही आ रहे हैं कि यू आर द बेस्ट, यू हैव ऑलवेज बिन द बेस्ट। लेकिन इस बेस्ट को समझने के लिए इनको ना बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ा है पास्ट में। डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस को ये एक्सप्लोर करेंगे। और ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है कि आप इनको टाटा बाय बाय बोल दोगे और ये चले जाएंगे, नहीं। ये काफी तरीके से कोशिश करेंगे आपको मनाने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि इन्होंने गलती कर दिया है, इन्होंने झूठ बोला है, या फिर जो भी पास्ट में क्या है वो गलती किया है, इन्होंने, प्लीज इनको माफ कर दो। ये रीजन बताएंगे, वो रीजन बताएंगे, इस तरीके के एफर्ट्स लगाएंगे आपको मनाने के लिए, उस तरीके के एफर्ट्स लगाएंगे आपको मनाने के लिए। तो डेफिनेटली बहुत सारे एफर्ट्स ये लगा रहे हैं आने के बाद आपको मनाने के लिए, ताकि फिर से कुछ हो सके आपके साथ, हो सके ताकि फिर से पैचअप हो सके, फिर से फ्रेंडशिप शुरू हो सके, फिर से आप इनके बातों पर विश्वास कर सको, ठीक है। तो डेफिनेटली वो काफी एफर्ट लगाएंगे, काफी एक्टिव देखोगे। मतलब अगर इनके साथ पास्ट में आप रिलेशनशिप में थे और उस टाइम पर ये पर्टिकुलर पर्सन एक्टिव नहीं थे, आप काफी ज्यादा एक्टिव थे, मतलब आप ही बहुत एफर्ट लगाते थे, आप ही टाइम देते थे, आप ही इंतजार करते थे। लेकिन ये बहुत इमोशनली अनअवेलेबल काइंड ऑफ पर्सन अगर था,
या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता, अपने करियर, अपने फिनेंसेस, अपने अपने फ्रेंड्स आपको ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे, टाइम नहीं देते थे, अब इनको वैल्यू समझ में आ रहा है। ये समझ के ही आ रहे हैं आपके पास, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये समझ के नहीं आ रहे हैं, ये समझ के ही आ रहे हैं आपके पास कि आप बहुत वैल्यूएबल थे, अभी भी हो, और ये क्या, इसने क्या खोया है इस पर्सन ने, ये समझ के ही आपके पास वापस आएंगे। लेकिन डेफिनेटली आप ये जो आ रहे हैं ना आपके पास वापस, इससे पहले डेफिनेटली इन्होंने ऑप्शंस देखा है। तो अगर ये आकर आपसे कहते हैं ना कि तुम चले गए या फिर तुम्हें मैंने छोड़ दिया, उसके बाद तो मैं बहुत बिजी रहा, किसी के साथ बातचीत भी नहीं किया, कोई किसी के साथ डेट भी नहीं किया, ये झूठ रहेगा। और अगर ये सच कहते हैं तो फिर तो बढ़िया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कहते हैं ना तो समझ जाओ कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली इन्होंने ऑप्शंस देखा है और उसके बाद इन्होंने रियलाइज किया है कि आप जेम थे या फिर जेम हो, इसीलिए ये फिर लौट कर आ रहे हैं, इस एनर्जी में आ रहे हैं ये। अभी देखते हैं कि ये जो आ रहे हैं आपके पास वापस, ये आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। हार्ट विद अ की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट रिलेशनशिप प्रोवाइड करने आ रहे हैं फिर से, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओ, फिर से एक दूसरे के साथ आप दोनों बात करो, ठीक है, ताकि इनको आप वेलकम करो। ये फिर से इनकी जिंदगी में आपको वेलकम करने के लिए आ रहे हैं, अपना दिल खोल कर रखने के लिए आ रहे हैं, एक्सप्रेस करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको प्यार देने के लिए आ रहे हैं। कीज ऑन अ रिंग, सी मेनी ऑप्शंस, डिसीजन, अनकन्वेंशनल स्ट्रिंग अलोंग वन नाइट स्टैंड। सी बहुत सारे ऑप्शंस देखने के बाद ये डिसीजन इन्होंने लिया है कि आप ही बेस्ट हो, आपकी तरह और कोई इन्हें प्यार नहीं कर सकता, आपकी तरह और कोई इन्हें झेल नहीं सकता, आपकी तरह और कोई इनके लिए एफर्ट नहीं लगा सकता। तो अब समझ के ये आ रहे हैं आपको प्यार देने के लिए, रोमांस फिर से, ताकि कमिटेड हो सको आप दोनों, कमिटेड या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने और भी कार्ड्स नहीं देखा है, ये बेसिकली फिर से वही सब कुछ डेटिंग एंड फिर से कम्युनिकेट करना, फिर से पैचअप करना, ठीक है, इसलिए आ रहा वेडिंग रिंग्स, यूनियन, वेडिंग, मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग प्रॉमिस। तो बेसिकली आपको ये प्रॉमिस करेंगे कि विश्वास करके देखो, हम शादी करेंगे इस बार पक्का, इस बार पक्का हम शादी करेंगे, शादी के प्रॉमिस लेकर आ रहे हैं ये। तो ये डेफिनेटली सिर्फ दोस्ती से शुरू करेंगे ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे, ये डायरेक्टली, मतलब जब इनको आप ना बोलोगे या फिर इनको भगाने की कोशिश करोगे, ये शादी की बात करेंगे, कमिटमेंट की बात करेंगे, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट की बात करेंगे, सेडक्शन, अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, यस, फिर से डेट करने के बारे में कहेंगे। ऐसा हो सकता है ये आपसे ये कह दे कि ठीक है अभी आप अगर विश्वास नहीं कर पा रहे हो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से मिलते हैं एक दूसरे के साथ, बाहर चलो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको डेट पर लेके जाने की कोशिश करेंगे, ये प्रस्ताव देंगे आपके सामने, ये प्रस्ताव रखेंगे कि फिर से डेट करते हैं, फिर से मुझे जानने की कोशिश करो, अगर तुम्हें लगता है, अगर तुम्हें लगे कि मैं सेम काइंड ऑफ ए पर्सन हूं तो तुम मुझे एक्सेप्ट मत करना। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। फेनिक्स, न्यू फेज, रिकिंडल, रिन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज्ड माइंड। ये आपको डेफिनेटली ये समझाने की, ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे हर एक तरीके से कि ये चेंज हो गए हैं, और ये चेंज होकर ही आपके तरफ आ रहे हैं। काफी ज्यादा लव कॉल, काफी ज्यादा लव एक्सप्रेस करने वाले हैं, कॉल पर, टेक्स्ट पर, आपको एक बार नहीं काफी बार आपको कम्युनिकेट करके बताने की कोशिश करेंगे कि ताकि आप इनको एक चांस दे दो, ताकि फिर से इनके साथ आप रिलेशनशिप में आ जाओ, क्योंकि ये बहुत प्यार करते हैं, मतलब प्यार शो करेंगे, प्यार एक्सप्रेस करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, देखते हैं इससे पहले कि ये पर्सन कब तक वापस आ सकता है, मतलब कब तक ये कम्युनिकेट करेंगे या फिर वापस आएंगे, ये पर्सन कब तक एंटर करेंगे आपके जिंदगी में फिर से। गिल्ट, 8,
दो कार्ड्स आए हैं। शेयरिंग, फ्रेंडलीनेस, 8 वीक्स यानी कि 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के अंदर या फिर एग्जैक्टली ऑन द 9th वीक, काउंट कर लो आप, ठीक है, एग्जैक्टली क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। 2 मंथ्स के अंदर आ सकता है या फिर एग्जैक्टली ऑन द 9th वीक फ्रॉम नाउ ये पर्सन लौट कर आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज या फिर गाइडेंस आपके लिए है इस सिचुएशन के लिए। Oh, new love, a new person has stirred your romantic feelings. और एक कार्ड मैं लूंगी क्योंकि ये न्यू लव का जो कार्ड है ना, ये कार्ड कभी कभी इस बारे में भी बात करता है कि न्यू एनर्जी, एग्जिस्टिंग लव में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग पर्सन में ही न्यू तरीके से लव को ढूंढना। तो मैं और एक कार्ड लूंगी क्लेरिफाई करने के लिए कि ये क्या बोला जा रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। इस पर्सन को आप चाहो तो और एक चांस दे सकते हो, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक है एंगेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर देखो इट इज सेफ फॉर यू टू लव। इस बार ये मे बी ये पर्सन सच में बदल के आ रहे हैं, तो इट इज नॉट अनसेफ फॉर यू। आपको डर लग सकता है कि फिर से वही सब कुछ आपको फेस क्यों ना करना पड़े। नहीं नहीं, आपको वो सब फेस इसीलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपकी एनर्जी बदल गई है। अभी आप बहुत ज्यादा खुद से प्यार करने लग रहे हो, तो ऐसे ही रहो। ऐसे रहोगे तो ये पर्सन भी ऐसे रहेंगे। अगर फिर से कोडिपेंडेंट हो गए तो फिर से ये पर्सन बदल सकता है, ठीक है। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर फिर से इस पर्सन को न्यू एक चांस देने की कोशिश करते या फिर देना चाहते हो तो दे सकते हो। इट इज सेफ। अभी आगे आपकी मर्जी, डेफिनेटली, ठीक है, कंप्लीटली आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप चाहो तो इस पर्सन को भी एक न्यू चांस दे सकते हो। इस पर्सन के अंदर फिर से एक न्यू लव, न्यू वाइब्रेशन आप ढूंढ सकते हो। It will be safe for you to again love this person. It will be safe for you to give another chance to this person. ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की जिंदगी में अब कौन आ रहे हैं, आपके एक्स या फिर कोई नेक्स्ट। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव की जिंदगी में अब कौन आ रहे हैं, उनके एक्स या फिर कोई नेक्स्ट न्यू पर्सन। ओके, देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैनिफेस्टेशन चल रही है। किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो? मून, ओके। 2 of cups, द व्हील। किसी पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके साथ पास्ट में ब्रेकअप किसी थर्ड पर्सन की वजह से या फिर सेपरेशन किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ था। उसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से ही ये पर्सन फिर से लौट कर आने वाले हैं आपकी जिंदगी में। यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी आप जिस पर्सन के साथ कनेक्शन में थे वो पर्सन खुद शादीशुदा थे,
या फिर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ शादीशुदा थे या फिर अभी भी हो लेकिन अलग अलग अभी रह रहे हो, मे बी इन लॉज की वजह से, मदर इन लॉ की वजह से, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड बीच में आया है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर थर्ड पार्टी पर्सन रहा है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण ब्रेकअप हो गया था, सेपरेशन हो गया था। मे बी करियर सेटलमेंट नहीं थी या फिर रिलीजन डिफरेंस था, जिस वजह से इस पर्सन को डर लग गया था और इस पर्सन ने डिसाइड किया था कि नहीं, हम दोनों का नहीं होगा, तो सेपरेशन हो गया था। उसके बाद से कंटिन्यूसली आपने स्पेल किया, मन्नत मांगी, मैनिफेस्टेशन किया, बहुत खुद पर हील करने की कोशिश, खुद को हील करने की कोशिश किया। तो अभी यस, ये पर्सन लौट कर आ रहे हैं, जिस भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, स्पेशली जिस पर्सन के साथ ब्रेकअप किसी थर्ड पार्टी पर्सन या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुआ था। अगर ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रही है, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। और एक बात भी मैं कह दूं, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके डिस्टाइंड है, ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा मैसेज था जो मुझे मिला तो मैंने दे दिया। चलिए भी देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए ये जो पर्सन लौट कर आ रहे हैं, किस एनर्जी में आ रहे हैं आपकी जिंदगी में वापस। एप्रिसिएशन, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, स्ट्रैटेजी, वॉकिंग अवे। देखो, मैं झूठ नहीं कहूंगी, यहाँ पर मुझे ज्यादा स्टेबिलिटी दिख नहीं रही है इनके वापस आने की इस एक्शन में। मतलब ये वापस तो आ रहे हैं, लेकिन ये ना आने के बाद अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे आपके सामने, समझ रहे हो ना आप। या फिर ये बहुत स्पार्क दिख रहा है इनकी एनर्जी में, मतलब मे बी बहुत ज्यादा इन्होंने आपको मिस किया एंड बहुत ज्यादा इन्होंने आपके फिजिकल टच को मिस किया, फिजिकली आपके प्रेजेंस को इन्होंने बहुत मिस किया, तो ये खुद को रोक नहीं पाए और ये आ गए आपके पास। लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, समझ रहे हो ना। डेफिनेटली इनको पता है कि आप बहुत बेहतर, एप्रिसिएशन का कार्ड यहाँ पर आया है, तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो या फिर हैंडसम हो, आपके तरह ब्यूटीफुल गुड लुकिंग पर्सन इनको कहीं और नहीं मिल सकता, या फिर आप जिस तरीके से आप दोनों की कंपैटिबिलिटी थी वो शायद किसी और के साथ नहीं हो सकता। मतलब आपके प्रेजेंस को अप्रिशिएट करके ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही रैंडमली फील किया इन्होंने तो ये आ गए, कोई और मिला नहीं तो आ गए आपके पास। नहीं नहीं नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं है। ये इनको पता है कि आपके पास क्यों वापस आ रहे हैं, क्योंकि आप में वो क्वालिटी है, आप एक क्वालिटी पर्सन हो, ये समझ के ही ये वापस आ रहे हैं, लेकिन स्टेबल कोई ऑफर लेकर नहीं। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। मतलब ये ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आ सकते हैं कि अभी दोस्ती मेंटेन करते हैं, अभी रिलेशनशिप में फिर से नहीं जाते हैं, पहले दोस्ती मेंटेन करते हैं, दोस्ती में ही हम सब कुछ करेंगे, लाइक बाहर जाएंगे, घूमेंगे, हम एक दूसरे को और भी जानेंगे, ओके, फिजिकली भी इंटीमेट होंगे बस, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं। प्लीज, अगर आगे कुछ होना होगा तो हो जाएगा। जो लोग शादीशुदा थे, मतलब अगर इस पर्सन के साथ ही आप शादीशुदा थे, तो मे बी इन लॉज की वजह से अगर आप दोनों का सेपरेशन हो गया था, ये पर्सन फिर से वापस आएंगे आपको वापस लेकर जाने के लिए, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने रखेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा ऐसे आप बात नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते, घर जाकर आपको सबके सामने
उन सबके पैर पकड़कर माफी मांगनी पड़ेगी, ठीक है, ये कुछ ऐसा, समझ रहे हो ना, मतलब मैं बस बताने के लिए बता रही हूँ, बट डेफिनेटली कुछ ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने रख सकते हैं कि ये करोगे तो ही हम फिर भी आगे बढ़ सकते हैं, अगर इसके लिए हाँ नहीं कहोगे देन आई एम बैकिंग ऑफ। क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ना वॉकिंग अवे का भी कार्ड आया है। इस कार्ड के साथ इतना मैं कह सकती हूँ, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट लाइक, मतलब ये पर्सन एक वॉकिंग अवे की एनर्जी भी लेकर आ रहे हैं, कंप्लीटली अनकंडीशनली प्यार करके रहने के लिए आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी नहीं है। जैसे कि ये अभी भी कंप्लीटली मतलब स्टेबल नहीं है, समझ रहे हो ना, मतलब इनकी एनर्जी में वो स्टेबिलिटी नहीं है कि वो स्टेबिलिटी आपको दे सके। तो इन्होंने बस ये हल निकाला अभी के लिए, क्योंकि ये बहुत मिस कर रहे हैं अभी आपको, ठीक है, बहुत लोनली महसूस कर रहे हैं, इमोशनली भी फिजिकली भी, ठीक है, बहुत लोनली महसूस कर रहे हैं। तो ये एक हल निकाला कि अच्छा चलो ऐसे भी हम साथ रह सकते हैं, अगर ये वो कर सकता है, अगर ये वो करेगा तो ऐसे हम साथ रह सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस रख के ये मे बी वापस आएंगे, नॉट मे बी, डेफिनेटली ये ऐसे कंडीशंस रख के ये कुछ शुरू करने की कोशिश करेंगे या फिर वापस आने की कोशिश करेंगे, बट डेफिनेटली कुछ कंडीशंस के साथ। मैं यहाँ पर ये नहीं देख रही हूँ कि ये आ रहे हैं और बिल्कुल यू नो आई लव यू बोल रहे हैं, आप इनको आई लव यू बोल रहे हो, रिलेशनशिप शुरू हो रहा है या फिर आपकी शादी जो है वो फिक्स हो रहा है, नहीं, डेफिनेटली ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने रखने वाले हैं डेफिनेटली। इधर तो अगर शादीशुदा नहीं हो, इस पर्सन के साथ अगर शादी नहीं हुई है आपकी, देन ये पर्सन आकर आपसे सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के लिए कहेंगे कि अभी सिर्फ दोस्ती मेंटेन करते हैं, अभी कोई कनेक्शन या फिर कोई यू नो कमिटमेंट नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्ती मेंटेन करते हैं, ऐसी कुछ, ठीक है, ऐसी कोई बात आपसे कह सकते हैं। या फिर अगर शादीशुदा है तो मैंने बता दिया। इस एनर्जी में बेसिकली आ रहे हैं, अभी देखते हैं आने के बाद क्या ऑफर करेंगे। सेल्फ इंडल्जेंस, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ अप्रिसिएशन, फोकस ऑन सेल्फ, काफी ज्यादा खुद के बारे में सोचकर यहाँ पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। आने के बाद, आप आने के बाद जो इंटरैक्ट आपसे कर रहे हैं ना, काफी खुद के बारे में सोच रहे हैं, मतलब खुदगर्ज तरीके से आपसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। इनकी बातें सुनकर ना, इनकी बिहेवियर देखकर, इनकी एनर्जी फील करके ना आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि कितना खुदगर्ज है यार ये पर्सन, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, मैंने इतना इंतजार किया, मैंने क्या कुछ सहा है, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा आपको महसूस होने वाला है। क्योंकि इनकी बातों से, इनके बिहेवियर से बहुत खुदगर्जी सामने आने वाला है, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ ये अपने बारे में सोच रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स, मैंने बताया ना कि ये पर्सन डिस्टाइंड है बेसिकली आपके। ट्विन फ्लेम्स, यहां पर देखो, ट्विन फ्लेम सभी तो नहीं हो पाते ना, ट्विन फ्लेम सभी नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ग्रुप नंबर 2 में जो भी लोग हैं सभी ट्विन फ्लेम है, नहीं, लेकिन ट्विन फ्लेम वाली बात है आप दोनों में, मतलब ट्विन फ्लेम वाली साइकिल चल रही है। आप जब तक अपने वर्थ नहीं समझोगे तब तक ये पर्सन आपकी वर्थ नहीं समझेंगे। आप इनके लिए ऑब्सेस्ड हो, आप इन पर ज्यादा फोकस्ड हो, ये पर्सन खुद पर फोकस्ड है। आप खुद पर फोकस्ड रहोगे, ये पर्सन आप पर फोकस्ड रहेंगे, समझ रहे हो ना। तो डुअलिटी, मतलब ये पर्सन जब वापस आएंगे ना, आपसे जिस तरीके से बात करेंगे, जिस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, आपको ना बिल्कुल डुअलिटी दिखेगा, वो डुअलिटी दिखेगा कि आप एक अलग पाथ पर जैसे कि चल रहे हो, ये पर्सन अलग पाथ पर चल रहे हैं। मतलब आप और इस पर्सन के बीच में कितना सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस डिफरेंस या फिर कास्ट डिफरेंस या फिर कास्ट डिफरेंस ऐसा नहीं है, कल्चर डिफरेंस ऐसा नहीं है, मेंटलिटी भी कितना डिफर कर रहा है, ऐसा आपको महसूस होने वाला है। सोलमेट, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, अग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट से मैंने कहा कि ये कोई अग्रीमेंट बनाने की कोशिश करेंगे आपके साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई गवर्नमेंट पेपर लेकर आपसे बात करने आएंगे कि चलो यहाँ पर साइन करो कि हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में रहेंगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, बट बातों में ही आपको लगेगा कि ये जैसे कि स्ट्रैटेजाइज करके आए हैं, अग्रीमेंट बना के आए हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ही आपके सामने रखने वाले हैं।
बट डेफिनेटली ये पर्सन सोलमेट, आई मीन मैं टर्म नहीं करूंगी सोलमेट ट्विन फ्लेम, बट डेफिनेटली ये पर्सन डिस्टाइंड है, डिस्टाइंड है। और इस पर्सन की एनर्जी में बदलाव आपको तभी दिखेगा जब आप इस पर्सन से नजर हटाकर खुद पर नजर देना शुरू करोगे, खुद पर फोकस करना शुरू करोगे। नॉट डीलिंग हर्ट, अवॉइडिंग अ कन्वर्सेशन, कॉल पर्सन बाउंड्रीज, स्टिल एंग्री। इस पर्सन की बात सुनकर, इस पर्सन के बिहेवियर देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन अभी भी कंप्लीटली पास्ट को भुलाया नहीं है। अभी भी इस पर्सन के अंदर वो साहस, वो पावर नहीं आया है कि वो आपके लिए स्टैंड ले सके, या फिर वो आपको एक्सेप्ट कर सके, या फिर थर्ड पार्टी के सामने जाकर ये स्टैंड ले सके। नहीं, ये पावर अभी तक आप इस पर्सन में आया नहीं है। ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ना आपके जगह को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। आप जब भी कोई क्वेश्चन करोगे या फिर जब भी कुछ कहोगे, ये कुछ ना किसी तरीके से अवॉइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बातों को रखने की कोशिश करेंगे। ऐसे की एनर्जी दिख रही है मुझे। एक डिफरेंट बाउंड्री रहेगा, एक डिफरेंट तरीके से बाउंड्री आप देखोगे, बहुत ही वियर्ड बाउंड्री आप देखोगे। मतलब आप प्यार की बात कर रहे हो, ये बोलेंगे कि हाँ मुझे पता है, मुझे भी प्यार है, लेकिन आई डोंट थिंक अभी हम दोनों को रिलेशनशिप में जाना चाहिए, ऐसी बात। ठीक है, मतलब एक अलग बाउंड्री, जैसे कि ये आ गए हैं लेकिन फिर भी डिस्टेंट है ये आपसे। ठीक है। The snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Definitely थर्ड पार्टी जो भी रहा है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी जो भी कोई पर्सन रहा है, कोई सिचुएशन रहा है, कोई पर्टिकुलर थिंग, कोई चीज रहा है, थर्ड पार्टी जो भी रहा है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। इनके बातों से, इनके बिहेवियर से आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि थर्ड पार्टी जो भी है, अगर इनकी मेंटेलिटी भी थर्ड पार्टी बन के बैठा हुआ था कि हम दूसरे रिलीजन से हैं, हम कास्ट, हमारे कास्ट अलग हैं, हमारे कल्चर अलग हैं, हम कैसे ही एक होंगे, ये बोलकर अगर इन्होंने आपको छोड़ा था, ये जब लौट कर आएंगे, ये सेम काइंड ऑफ एनर्जी इनमें आप देखोगे। ये अभी भी वही कहेंगे आपसे कि देखो हम क्या क्या ही कर सकते हैं, अभी एटलीस्ट फ्रेंडशिप रखते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे हम एक हो सकते हैं। तो वो जो भी थर्ड पर्सन या फिर थर्ड पार्टी पर्सन, सिचुएशन, चीज जो भी रहा है आप दोनों के बीच में, वो अभी भी प्रिवेल है, अभी भी इट इज प्रिवेलिंग, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ओके, खुद पर फोकस करो स्वीटहार्ट, तभी जाकर इनकी एनर्जीज बदल सकती हैं। क्योंकि देखो प्यार तो है, बॉटम द डेक देखो, लव का यहाँ पर कार्ड आया है, प्यार तो है, इट्स जस्ट दैट ये पर्सन प्यार से ज्यादा दूसरे लोगों को, दूसरे चीजों को ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, ज्यादा उसके तरफ, ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं। खुद के बारे में सोचो स्वीटहार्ट, इट्स हाई टाइम कि अब आप खुद के ऊपर फोकस करो। ठीक है, चलो भी देखते हैं कि कब ये पर्सन आपकी जिंदगी में लौट कर आ रहे हैं, टाइमिंग क्या है। Totality 5, creativity 3, slowing down। ये जनरल रीडिंग है एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे 5 वीक्स दिख रही हैं, 5 वीक्स बहुत कम लोगों के लिए। ठीक है, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 5 मंथ्स के अंदर दिख रहा है कि ये पर्सन लौट कर आ रहे हैं, 5 मंथ्स के अंदर ज्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्लोइंग डाउन का कार्ड है। मतलब ये रीडिंग सुनने के बाद ऑब्सेस नहीं होना है अभी कि कब आएंगे, मैंने सुना कि वो आएंगे, कब आएंगे, नहीं, रिलैक्स हो जाओ, ये आएंगे। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दो, मैनिफेस्ट किया ना इस पर्सन को, अभी भी करना है, करते रहो, लेकिन खुद के ऊपर भी फोकस करो। ठीक है, 5 वीक्स किसी किसी के लिए, किसी के लिए 5 मंथ्स। ठीक है, चलो अभी लास्टली देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या फिर क्या एडवाइस है। Retreat, it's time to disconnect from the world.
अब समय है कि आप ना सबसे एनर्जी डिस्कनेक्ट करके खुद पर फोकस करो, तभी जाकर आप दोनों की केमिस्ट्री बैठेगी, तभी जाकर आप दोनों की यूनियन हो पाएगी। नहीं तो ये यूनियन होना बहुत मुश्किल है, जबकि हो आप दोनों डेस्टाइन ही, और जो भी हो रहा है ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है ताकि आप दोनों खुद को हील कर सको, एक दूसरे को नहीं, खुद को। समय है अभी भी, अब इट्स हाई टाइम, अभी भी नहीं कहूंगी, इट्स हाई टाइम कि अब ना एनर्जी जिस भी पर्सन के ऊपर, जिस भी चीज के ऊपर आप इतना ज्यादा एनर्जी लगा रहे हो कि थर्ड पर्सन के बारे में सोच रहे हो, इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, सब कुछ डिस्कनेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस लगाओ। मेडिटेट करो, इनर चाइल्ड हीलिंग करो, शैडो वर्क करो, खुद के ऊपर फोकस करो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके जिंदगी में अब कौन आ रहे हैं, आपके एक्स या फिर कोई नेक्स्ट न्यू पर्सन। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। द डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव की जिंदगी में अब कौन आ रहे हैं, उनके नेक्स्ट या फिर कोई, सॉरी उनके एक्स या फिर कोई नेक्स्ट न्यू पर्सन। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू। द स्टार, the emperor, four of wands, two of pentacles। आप तो खुद मैनिफेस्ट ही कर रहे हो न्यू पर्सन को। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस पाइल में अभी ये रीडिंग देख रहे हैं जो अरेंज मैरिज सेटिंग में ही करना चाहते हैं शादी, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का कोई पर्सन मिल जाए आपको, अरेंज मैरिज सेटिंग में ही मिल जाए, बट या फिर मैट्रिमोनियल साइट में ही मिल जाए, लेकिन डेफिनेटली कोई ऐसा अलायंस मिल जाए, कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए, पर्सन ऐसा हो बिल्कुल, ठीक है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा हो, पर्सनैलिटी ऐसी हो, लुक्स ऐसे हो, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप प्रेयर के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग टेक्निक के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुअलाइजेशन के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अगर बात ऐसी नहीं भी है ना, शादी की अगर बात नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा महसूस तो हो रही है कि आपकी उम्र भी हो गई है शादी की एंड आपके घर वाले भी रिश्ते देख रहे हैं, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ठीक है ऐसे ही शादी हम करेंगे, लेकिन बस ईश्वर मुझे ऐसा कोई पर्सन दे दें, तो उस पर्सनैलिटी के पर्सन को आप मैनिफेस्ट करो, अपने फ्यूचर स्पाउस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अगर बात ऐसी नहीं है ना कि अभी आप शादी नहीं करना चाहते, फिर भी कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट वेटिंग फॉर समवन, यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग एनी एक्स, यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू पर्सन, एंड डेफिनेटली आपकी जिंदगी में आने वाले समय में कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं, वो भी बिल्कुल वैसा ही जिस पर्सन को, जिस तरीके के पर्सन को आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके मैनिफेस्टेशन में इंक्लूडेड जो भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स या फिर क्वालिटीज आपने रखा है, बहुत सारे क्वालिटीज, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटीज इस पर्सन के साथ मैच करने वाला है। इस पर्सन से मिलने के बाद आपको डेफिनेटली महसूस होने वाला है कि ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल मैनिफेस्टेड, मेरा वो मैनिफेस्टेड पर्सन है। न्यू पर्सन, नेक्स्ट न्यू पर्सन अब आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। देखते हैं ये पर्सन जो आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, नेक्स्ट न्यू पर्सन, ये किस एनर्जी में आ रहे हैं, कैसी एनर्जी लेकर ये आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। अब यिन एंड यांग, ओ माय गॉड, बैलेंस।
ये आपकी जिंदगी में बैलेंस लेकर आ रहे हैं। रेसिप्रोकेशन क्या होता है प्यार में, ये पर्सन दिखाएंगे आपको। बहुत बैलेंस्ड एक पर्सन है, बहुत खुद भी एक बैलेंस पर्सन है। मतलब आपको सिर्फ बैलेंस देंगे ऐसी बात नहीं है, खुद फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुद को बैलेंस होना पड़ता है ना, तभी जाकर आपको बैलेंस दे पाएंगे। बहुत ज्यादा बैलेंस्ड एक पर्सन है। एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जो डरता नहीं है, जो कमिटमेंट देने से डरता नहीं है, रादर जिसको कमिटमेंट ही ज्यादा अच्छा लगता है, हुकअप्स एंड वन नाइट स्टैंड्स एंड फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ये सब नहीं, कमिटमेंट, जिनको कमिटमेंट बहुत अच्छा लगता है। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट की एनर्जी ज्यादा आ रही है। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, ये कार्ड पता है क्या है? ये कार्ड मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता है। आप जो भी एनर्जी यूनिवर्स की तरफ आपने सेंड किया है, एग्जैक्टली वो एनर्जी इस पर्सन में आपको दिखेगा, वो क्वालिटीज, वो ट्रेट्स इस पर्सन में आपको दिखेगा, वो एनर्जी लेकर ये पर्सन आ रहे हैं। जैसे कि ये मतलब मैंने बताया ना कि इनसे मिलकर आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि यही तो, इसी पर्सन को तो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी या फिर कर रहा था। ओह माय गॉड, यस, दैट वुड बी दिस पर्सन। कम्युनिटी, आपको जानना है और जानने की इच्छा रख के ये पर्सन आपके पास आएंगे। वाव। और भी देखते हैं ये पर्सन आने के बाद, और मे बी इस पर्सन से ना सब फर्स्ट टाइम आप सोशल मीडिया में मिलोगे, मैट्रिमोनियल साइट में भी मिल सकते हो, ऐसी बात है। या फिर आपके फैमिली में भी फर्स्ट टाइम इस पर्सन को मैट्रिमोनियल साइट से ही मिलेंगे। देखते हैं आने के बाद ये पर्सन आपको क्या ऑफर करने वाला है। फोटोग्राफ, लुकिंग एट योर फोटोज, मेकिंग न्यू मेमोरीज, आप के साथ बहुत सारे मेमोरीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बहुत तारीफ करेंगे। आपके फोटोज देखकर ही ये पर्सन फिदा होने वाले हैं। बिल्कुल, फोटोज देखकर ही इंटरेस्ट आने वाला है इस पर्सन का कि अरे यही वो है। आई लाइक यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, वॉन्ट्स टू डेट। यस, ये पर्सन आपको डेट करने की कोशिश करेंगे। अगर अरेंज मैरिज सेटिंग में भी इस पर्सन से आप मिल रहे हो ना, ये पर्सन तुरंत शादी नहीं करेंगे, फर्स्ट ना आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपको डेट पर बुलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब अरेंज कम लव दिख रहा है यहाँ पर मुझे। और अगर अभी अरेंज शादी की बात है भी नहीं, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ आप किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज्यादा रोमांस लेकर आ रहा है, प्यार लेकर आ रहा है आपकी जिंदगी में। सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, ओ माय गॉड, सिर्फ और सिर्फ नजर आपके ऊपर रहेगा इस पर्सन का। प्यार को लेकर जो परसेप्शन पास्ट में आपको मिला है ना, पास्ट से या फिर दूसरों को देखते हुए जो भी लव कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी परसेप्शन आपका आया है, ये पर्सन बिल्कुल बदलने वाला है वो परसेप्शन। इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा ग्रीन फ्लैग काइंड ऑफ पर्सन होने वाला है। हीलिंग हार्ट, यस, आपके हार्ट को, आपके लव लाइफ को हील करने के लिए आ रहे हैं। पास्ट में अगर बहुत ब्रेकअप देखा है आपने या फिर आपके रिलेशनशिप सही रहे नहीं है कभी भी, इस पर्सन से मिलने के बाद बिल्कुल आप हील होने वाले हो, आपका दिल हील होने वाला है। स्टैब इन द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक। इस पर्सन से मिलने के बाद आपको ये पता लगने वाला है कि आपका जो पास्ट रहा है, इस पर्सन का भी सेम पास्ट रहा है। यहां पर और एक ट्विन फ्लेम या फिर वो जो यिन एंड यांग का कार्ड आया था ना, आपके चाइल्डहुड में जो भी घटनाएं घटी हैं आपके साथ, आपको पता चलेगा इस पर्सन के भी चाइल्डहुड में वही घटनाएं घटी है। बहुत सिमिलरिटीज मिलेगी आप इस पर्सन के साथ दिखेगी आपको। ठीक है, ऑल्सो इस पर्सन ने भी काफी कुछ देखा है, काफी चैलेंजेस, काफी ऑब्स्टिकल्स, लोगों ने काफी धोखा दिया इस पर्सन को भी, ये भी आपको दिखेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन आपको हील नहीं करेंगे, आप भी इनको हील करोगे। सो मेक श्योर क्या एनर्जी इस पर्सन को आप दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ही सेंसिटिव नहीं रहोगे, ये पर्सन भी रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप ही को पास्ट में गलत लोग नहीं मिले हैं, इस पर्सन को भी मिले हैं। ओके, एनीवे देखते हैं ये पर्सन कब तक आपकी जिंदगी में एंटर करने वाले हैं।
receptivity, the creator, aloneness. किसी किसी के लिए 3 मंथ्स के अंदर, किसी किसी के लिए 3 वीक्स के अंदर, किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए 1 ईयर दिख रहा है, बट वो बहुत ही कम लोगों के लिए 12 मंथ्स ना बहुत ही कम लोगों के लिए दिख रहा है। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे 3 मंथ्स दिख रहा है एंड कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे 3 वीक्स दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको मिलने वाला है। चलो अभी देखते हैं लास्टली आपके लिए एंजल्स का क्या गाइडेंस है या फिर क्या एडवाइस है। थैंक यू। चिल्ड्रन, इस पर्सन के साथ आपकी इनर चाइल्ड हील होने वाली है। जस्ट लिव द एक्सपीरियंस टू द फुलेस्ट। इस पर्सन के साथ चाइल्डिश होने में बिल्कुल भी नहीं डरना है। जितना भी चाइल्डिशनेस है या फिर जितना भी इनर चाइल्ड के साथ आप कनेक्टेड कभी नहीं हुए हो या फिर कभी वो चांस नहीं मिला या फिर आपकी इनर चाइल्ड कहीं पर अपनी इनर चाइल्ड को कहीं पर छोड़कर आप आगे बढ़ गए, इस पर्सन के साथ आपकी इनर चाइल्ड फिर से जागृत होने वाली है। आप दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह डेट करोगे, बच्चों की तरह फ्लर्ट करोगे, टीनेजर्स की तरह लव करोगे। ठीक है, वो जो फर्स्ट लव काइंड ऑफ जो फीलिंग है ना, ये पर्सन वो आपको देने वाले हैं। बस आपके एंजल्स इतना कहना चाहते हैं, आपकी इनर चाइल्ड आपको ना दिखेगा कि आपकी इनर चाइल्ड जागृत हो रही है, आपकी इनर चाइल्ड फिर से डिमांड करे, आपकी इनर चाइल्ड फिर से नाच उठ रही है। ठीक है, जस्ट जियो, लिव टू द फुलेस्ट, दैट्स ऑल। ओके, आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।